सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है रविवार स्पेशल सादर जय जिनेंद्र के साथ। आपसे पहले शुरुआत आज शाम को, अगर आपने दिगंबर जैन कुल में जन्म लिया है तो ज़रूर देखिएगा। आज गला खराब है, सादर जयंत आज की शुरुआत करें क्योंकि चैनल माई टीम इस समय किशनगढ़ पहुंच रही है। हाँ, तो बात कर रहे हैं इसके साथ श्री सम्मेश शिखर जी शाश्वत अनादि निधन तीर्थ पर पहुंचे हैं हम आपके पास। देख रहे हैं, ये कुछ महीने पहले जब मधुबन से मुड़ते हैं राइट को ना, पारसनाथ में मुड़ते हैं आप, तो यह बोर्ड लगा चैनल महालक्ष्मी ने देखा, ये प्रवेश वहाँ करते करते फिर आप आगे जाते हैं। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने कोई पत्र नहीं लिखा कि इस तरीके से बोर्ड लग गए। जो सरकार को लगाना था कि यहाँ पर मधु मांस निषेध है, मद्य निषेध है, यहाँ पर नहीं लेना है, कोई भी खरीद फरोख्त मांस की बिल्कुल बंद है, वो बोर्ड नहीं लगा, लेकिन ये बोर्ड लग गए। यहाँ तो ठीक लग गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने कह दिया, क्वेश्चन में पूछा, सवाल पूछा कि पारसनाथ कहाँ पर है, सम्मेश शिखर जी के अंदर है। तो वो बात नहीं हुई, बात वहाँ अटक गई। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ खास बात बता दी। जैनों के लिए नहीं, जैन तो हजारों में गिन दिए, लाखों में जाते हैं। अरे एक एक दिन में 35-35 हज़ार मोक्ष सप्तमी पे जाते हैं और कहते हजारों जैन जाते हैं। क्या बात है। पर अब जो है अति इसके कारण हो गई, जो अब आपको चित्र दिखाते हैं। जब भी आप वंदना के लिए बढ़ते हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय को पास करते हैं, विमल सागर समाधि के साथ पास करते हैं, तो यहीं से आपकी वंदना शुरू होती है। और वहीं पर अब आपके दाईं तरफ यह बोर्ड लग गया है, यानी आप वंदना पारस प्रभु की करने जा रहे हैं। आप अपनी 24 टोकों के साथ में गौतम गर्दन टोंक के दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, अब तो कह दिया है मरांग बुरु का रास्ता इधर से है। इस तरीके से जब ये बोर्ड लग रहे हैं तो जैन समाज बिल्कुल चुप ही धरे हुए है। चुनाव की शुरुआत और पहले बोर्ड लगा के सीधे अधिकार में, क्योंकि मालूम है वोट लेने हैं दोनों पार्टियों को तो कोई चू नहीं करेगा और जितने मर्जी गाड़ते जाओ और जैन समाज बोलेगा नहीं, क्योंकि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती रहती है और जब खोपड़ियाँ गिनी जाती हैं तो जैनों की गिनती कहीं नहीं आती है। पर यह अन्याय का डंडा ये कब तक बजता रहेगा जैन समाज के ऊपर? हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाले महोत्सवों के ऊपर, चतुर्मासों के अंदर बड़ी बड़ी बोरी लेकर, बड़े बड़े दान देकर अगर यह मिलता है तो कहते हैं इससे बुरा हश्र कहीं नहीं दिखता है। जागिए जागिए जागिए, अपने अधिकार के लिए तो कम से कम जाग के रखिए। और अब हम आ गए सीधा दूसरे बड़े तीर्थ पर। जरा तीर्थों की बात कर रहे हैं, शाम की मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा कैसे आपके ज़मीन के नीचे खिसक जाएगी, पैर यूं ही रह जाएंगे, शर्म से शर्मसार तो होंगे। पर हम बात कर रहे हैं गिरनार जी की। देखिए ये शोभा यात्रा निकल रही है। इतना जरूर हुआ जब हम लोगों ने अल्पसंख्यक आयोग के पास जाकर गिरनार के बारे में, वंदना के बारे में बात करी, इतना हो गया शांत कि अब आराम से आप एक परिक्रमा लगा सकते हैं और उसी का वजूद है। आप लोग आने लगे हैं, अब संख्या बहुत बढ़ने लगी है। बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, प्रयास करते रहिए। 1008 लोग केसरिया जी से पहुँचे आचार्य श्री पुलक सागर जी के आशीर्वाद से। संगपति प्रदीप मामा जी और साथ में आपका ये प्रतिभा मम्मी जी, उनकी अगुवाई में ये 1008 गिरनार जी के दर्शन के लिए आए, जिनके चित्र आप देख रहे हैं। रजत रथ में दोनों को लेकर सवारी की थी जब बंडीलाल कारखाना धर्मशाला तक पहुँचे थे। इसी तरीके से हम तीर्थ की सुरक्षा कर सकते हैं जब हमारी यात्राएं बढ़ती रहेंगी। और इस बार जो रिकॉर्ड है, पिछले कई वर्ष को रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी तक इस गिनती ने, अभी तो नवंबर भी शुरू नहीं हुआ है। यह है एक खास बात गिरनार के साथ, और हम भी गिरनार के अंदर कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहे हैं। अब वह चित्र दिखाते हैं। ये चित्र है जो कल कैंप लगा था वहाँ पर दिव्यांगों के लिए। ये 53वां कैंप था तरुण मित्र परिषद की ओर से, हर के सहयोग से लगता रहता है। और यहाँ पर 100 से ज़्यादा को जो दिव्यांग थे उनको अलग अलग रूप से कहते हैं उपकरण दिए गए। चल नहीं पाते थे, हाथ नहीं थे, इस तरह से उन सबको उपकरण देकर यह कल्याणी कार्यक्रम भी पहली बार हुए हैं गिरनार में, वहीं उज्जैन शिखर तलहटी के नीचे जैन समाज के द्वारा। कल्याण कार्यक्रम कहते हैं यही होता है जब हम औरों के साथ जुड़कर कोई सेवा का भाव करते हैं। आइए अब पालीताना पहुंच जाते हैं। गुजरात में पास ही तो है। यहाँ पर देख रहे हैं घोषणाएं हो रही हैं। नवीन मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जिसमें
424 बेड का अस्पताल भी होगा। साथ में सरकार ने बड़ा अनुदान भी दिया है। पालीतान में इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं, कहते हैं नई दिशा नए रूप में समाज को जोड़कर अन्य समाजों में भी एक संकेत जाता है कि जैन समाज कितने कल्याण के कार्यक्रम। जरा सुनिए आप क्या कहा महाराज श्री ने, सुनिए जरा। जैन फिलॉसफी से युक्त 450 बेड की हॉस्पिटल के साथ जैन मेडिकल कॉलेज बनाने का आज हम पवित्र संकल्प घोषित करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज एक नए इतिहास का सूत्रपात हो रहा है। 450 बेड की हॉस्पिटल के लिए सरकार का अभूतपूर्व सहयोग परसों ही तय हुआ है। पहले बताया वैसे 50 और 100 बेड का प्लानिंग था। परसों ही इस प्लान के अंदर अपग्रेडेशन किया गया और इतने विद्वान आचार्य भगवंतों के बीच बताते हुए बड़ी खुशी होती है। 424 का आंकड़ा इस तरह से जोड़ा और तो 424 बेड की हॉस्पिटल और वो जगह से दादा की पूरी टूक दिखती है और वो जगह से 9 टूक के दर्शन होते हैं। तो ऐसा भव्य परिसर और वहां पर जैन सिद्धांतों का रिसर्च और वहां मेडिकल कॉलेज में भी जो बालक पढ़ेंगे, आपने उपाध्याय जी के मुख से सुना, वो बालक भी रात्रि भोजन नहीं करेंगे। सुना आपने, विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ, है ना अच्छी खबर। पर अब यहाँ पर ले आए आपको सेंट मैरी स्कूल के अंदर। अब आप कहेंगे क्यों ले आए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर दिखा रहे हैं आपको हजारों बच्चों के साथ। ये एक शपथ ले रहे हैं, 24 तारीख का सीन है। ये इसलिए दे रहे हैं, आप अहिंसा का परिवार, अहिंसा का कुल से हो, पर्यावरण की सुरक्षा जानते हो और फिर जेब की बचत तो है ही। बस यही 3 बातें हैं। देखिए यहाँ पर हजारों बच्चे किस तरह से संकल्प ले रहे हैं। कम से कम आप इतना तो ले ही सकते हैं। अजैन जब ऐसे कर लेते हैं तो जैन जो अहिंसा के कुल में जन्मे, महावीर स्वामी के वर्तमान के जिन शासन नायक के कुल के अंदर, क्या हम इतना नहीं कर सकते? अरे छोटे छोटे हजारों बच्चों से कुछ तो सीख लीजिए कि इस बार हम भी ऐसा ही संकल्प लेते हैं। जाते जाते सुनते जाइए। 24 अक्टूबर 2024 को सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम भगवान को साक्षी मानते हुए ये प्रतिज्ञा लेते हैं, इस दीपावली में हम पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, कोशिश करेंगे एक पेड़ जरूर लगाएं, एक बेहतर नागरिक बनने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं। भारत माता की, भारत माता की।